और अब बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां पर एक बहुत बड़ी घटना सामने आ गई है। मनोहरपुर के टोड़ी गांव में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए उत्तर प्रदेश से आए लोग एक स्लीपर बस में सवार थे कि तभी रास्ते में बस की छत पर रखा सामान और बाइक हाई टेंशन तारों से छू गया। करंट पूरे वाहन में फैल गया और देखते ही देखते बस में आग लग गई। बस में चीख पुकार मच गई। कुछ मजदूर किसी तरह बाहर निकल पाए, लेकिन कई ऐसे हैं जो बुरी तरह से झुलस गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को शाहपुरा के अस्पताल पहुंचाया गया। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। हादसे की वजह से बस पूरी तरह जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन काफी नीचे थी और बस की ऊंचाई अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ। प्रशासन अब हादसे की जांच कर रहा है, लेकिन देखिए एक बार फिर से सवाल यही है, क्योंकि वो जैसलमेर में जब बस में आग लगी थी उस तस्वीर को कोई भूला नहीं था, वो भी राजस्थान की ही घटना थी। लेकिन एक बार फिर से, और ये तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जहां पर और ज्यादा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, लेकिन राजधानी में आप सोचिए इस तरह की स्थिति है। बस का हाल क्या हुआ वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बहुत दुखद घटना है, 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल फिर से प्रशासन और सरकार से है कि आखिर ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है। हाई टेंशन तार से बस में करंट ऐसा दौड़ा और बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार भी बहुत नीचे थी, स्लीपर बस थी, लोग जो इसमें सवार थे वो इसमें झुलस गए हैं। बस में जानलेवा आग। सवाल यही है कि आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं जयपुर में या राजस्थान में क्यों सामने आ रही हैं? क्या सरकार के पास अभी भी इसको लेकर कोई बड़ा एक्शन प्लान है? आने वाले समय में ऐसा कोई हादसा ना हो, इसके लिए क्या सुनिश्चित किया जा रहा है? क्योंकि बार बार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जयपुर में चलती बस में आग लग गई, लोगों को इतना भी मौका नहीं मिल सका कि वो संभल पाते, खुद की जान किसी तरह यहां पर बचा पाते। आग में बस का क्या हाल हुआ है आप सोचिए। अब अंदर जो लोग बैठे थे उनकी स्थिति क्या रही होगी। 12 लोग ऐसे जो आग में झुलस गए हैं, कई गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, झुलसे हैं, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। लेकिन बाकी जो लोग रहे, जिनको बताया जा रहा है कि बहुत गंभीर जो हालत में नहीं थे, उनको शाहपुरा के अस्पताल में भेज दिया गया है। जैसलमेर में भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था। जांच हुई तो मालूम हुआ कि कई सारी खामियां बस में भी थी, यानी कि जिस तरह से स्लीपर बस को होना चाहिए उस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी। यही हाल हुआ, लोग बचा नहीं पाए, खुद को बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने से और आधे लोगों का झुलसने से उनकी मौत हो गई। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने भी थी। हाँ, ऊपर कोई बाइक भी बता रहे थे। तो देखिए हमारे सहयोगी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चश्मदीदों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर स्थिति क्या रही होगी। जो लोग वहां पर अपने आप को बचा पाए वो यहां पर जरूर बयान देंगे। आपको थोड़ी देर ब्रेक। हाँ, आगे ये लो सामने। तो जांच लगातार अब जरूर की जाएगी। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हमारे सहयोगी भवानी, उनका भी हम रुक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ये सवाल सिर्फ जयपुर या राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश में बार बार अलग अलग जगहों पर कैसे बस में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। सीधा रुक करते हैं, इस वक्त भवानी सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद है। भवानी, राजस्थान के जैसलमेर का वो हादसा भी कोई भूला भी नहीं था कि राजधानी में इस तरह की तस्वीर सामने आई है। सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास कोई प्लान है कि आगे एक बार फिर से ऐसा ना हो? चलिए भवानी का यहाँ पर रुक करेंगे और भवानी से वहां पर स्थिति क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर आप फिर से देखिए कैसे यहाँ पर बस में आग लग गई है और सवाल यही है और हर कोई इस वक्त पूछ रहा है, सिर्फ राजस्थान में रहने वाले लोग नहीं, पूरे देश में, कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे रुकेगा? क्योंकि देश में बस में आग लगने की घटनाएं क्या कहती हैं वो आंकड़ा इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए 24 अक्टूबर बाइक से टकराने पर आग लग गई है। अलग अलग जगहों की घटनाएं हैं, यहीं पर ये सिलसिला रुकता नहीं है। हाल ही में जैसलमेर में एक चलती बस में आग लग गई थी और अब जयपुर में यही मामला सामने आया। सीधा रुक करते हैं, भवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। भवानी, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? सरकार और प्रशासन अब क्या कर रहा है? क्योंकि जैसलमेर में हाल ही में ऐसी घटना हुई थी। भवानी, देखिए पहले तो ये अपडेट कर देता हूं कि अभी तक जो 10 हैं गंभीर रूप से घायल हुए, 2 की मौत हो गई, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल मरीजों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लाया गया इस वक्त, और 4 मजदूरों को और लेकर आया जा रहा है, एम्बुलेंस से लाए जा रहे हैं। और जो ये हादसा हुआ पूरा, उसके अंदर क्योंकि ये मजदूर लाए जा रहे थे बिहार से और हाई टेंशन लाइन को छूने से ऊपर सामान रखा हुआ था, तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 फीट तक ऊपर सामान था। स्लीपर बस थी और उसमें भी एक बाइक बता रहे हैं कि कुछ बाइक थी, उसकी वजह से वो हाई टेंशन लाइन को छुई और उसके बाद में उसकी वजह से मजदूरों की जो मौत हुई है। यहाँ आई विटनेस भी हमारे साथ में आप आइए जो लेकर आए, नाम बताएं आपका? मेरा गोवर्धन लाल डवास है साहब। कितने मजदूरों को लेकर आए? मैं 2 को लेके आया हूँ।
हुआ कैसे हादसा? ये वो आग, कोई तार से आग लग गई बस के अंदर। क्यों, वजह क्या रही? वो तार, ये सामान ऊपर भरा हुआ था, उसके ऊपर, बस के ऊपर लगे? बस के ऊपर सामान लगेज का भरा हुआ था, उनका मजदूरों का ही सामान भरा हुआ था, और उस हिसाब से वो उनमें आग लगी। वो तार ऐसे कैसे उसके अड़ गई सामान। ये स्लीपर बस थी? स्लीपर बस नहीं थी, दूसरी बस थी। अच्छा ये बताइए कि ऊपर जो कुछ बाइक भी थी? बाइक को नहीं देखा, बाइक नहीं थी। आपने नहीं देखा बाइक? बाइक को देखा नहीं, ठीक नहीं थी। और मजदूर कितने होंगे टोटल? मजदूर तो 25-30 बता रहे थे उसके अंदर। 25-30 के लगभग। अभी आप दो को लेकर आए, और को लेकर आ रहे हैं? हाँ, दो गाड़ी और आ रही है, 2 एम्बुलेंस आ रही है। टोटल कितने 6 को तो यहाँ रेफर कर दिया, 6 तो रेप हो गए, और 2 लोग हैं ना वो एक्सपायर हो गए। 2 एक्सपायर हो गए, 2 6 को रेफर किया हाँ, गया। 6 को रेफर किया है, ज्यादा थे ना उनको रेफर किया हुआ है। बाकी कहाँ है? बाकी शाहपुरा ही हैं। और शाहपुरा के हाँ, नजदीक। हाँ। तो आप देखिए कि अभी तक की जो स्थिति अपडेट ये है कि जो 6 मरीज हैं वो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल लाए जा रहे हैं, 2 को ले आए गए, 4 को लाया जा रहा है। बाकी जो झुलसे हुए मरीज हैं वो वहीं नजदीक का शाहपुरा का अस्पताल है, वहां पर रखा गया। जो अभी तक की प्राइमरी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ऊपर लगेज काफी ज्यादा था, और क्योंकि ये जो रोड है जयपुर दिल्ली हाईवे उसके बिल्कुल नजदीक का है, रूरल इलाका जहां से ये बस गुजर रही थी, और मजदूरों को वहाँ ईंट भट्टे चल रहे हैं, ईंट भट्टों पे काम पर मजदूरों को लेकर आए थे, और वो हाई टेंशन के तार जैसे ही उसको छुए उसमें आग लग गई। इसकी वजह से भवानी में आपको रोक रही हूँ, एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है इसी हादसे से जुड़ी हुई। जयपुर बस हादसे में एक बड़ा खुलासा हो गया है। जयपुर की बस में 15 गैस सिलेंडर रखे हुए थे जो कि फटने लगे। 15 गैस सिलेंडर से 3 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बस पर रखी बाइक के पेट्रोल टैंक में ये आग लग गई। बहुत बड़ी लापरवाही है। हाई टेंशन तार से करंट दौड़ा और बस में उसके बाद आग लग गई है। ये बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। देखिए, एक बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। कैसे वहां पर गैस सिलेंडर रखे हुए थे और उसके बाद जब हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया, क्योंकि वहां पर बाइक भी रखी हुई थी, ये भी खुलासा हुआ है। ऐसे में वो उसके संपर्क में आया और उसके बाद 15 में से 3 गैस सिलेंडर ऐसे जो कि फट गए और उसके बाद जबरदस्त तरीके से आग लग गई। 15 गैस सिलेंडर इसमें फटने की ये खबर सामने आ रही है। लेकिन देखिए, फिर सवाल वही है कि जब उसी बस में लोग यहां पर ट्रैवल कर रहे थे तो फिर आखिर सिलेंडर को उसमें क्यों रखा गया? क्या यहां पर एक बहुत बड़ी लापरवाही नहीं हुई है? एक बार भवानी हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से भवानी का यहां पर रुख करते हैं। भवानी, ये बड़ा खुलासा हुआ है, 15 सिलेंडर जिसमें से 3 सिलेंडर फट गए। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। उसमें बस भी रखी हुई है, सिलेंडर भी है और लोग भी उसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं। भवानी, देखिए, अपना आप में इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि 15 दिन पहले जैसलमेर में बस हादसा होता है जिसके अंदर उसके बाद में एक कैंपेन चलाया गया, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से कैंपेन दिखावटी रहा। वो भी जयपुर दिल्ली हाईवे से आती है, बिहार से चलकर बस आती है यहाँ पर मजदूरों को लेकर। ठूस कर मजदूर वहाँ पर उसमें भरे हुए थे, और उसके बाद में उसके अंदर बाइक, सामान और गैस सिलेंडर कहा जा रहा है कि कुछ ऊपर थे, छत पर थे, और कुछ नीचे डिक्की के अंदर थे। और क्योंकि जैसे ही ऊपर आग लगी, आग लगने के बाद में क्योंकि जैसे बाइक से पेट्रोल में आग लगी, उसके बाद में गैस सिलेंडर में आग लगी, जिससे जोरदार कह रहे हैं कि धमाका भी हुआ है। हालांकि ये अभी पुलिस की ओर से जो इसका सत्यापन किया जाना बाकी है कि कितने सिलेंडर थे और क्या सिलेंडर में धमाके की वजह से ज़्यादा घायल हुए या फिर जो बस में आग लगी उसकी प्राइमरी वजह वो थी। अब देखिए कि इस वक्त जो ये जयपुर का इमरजेंसी है, सवाई मानसिंह अस्पताल का इमरजेंसी, यहाँ पर तमाम तरीके की तैयारियां की गई है। डॉक्टर को अलर्ट किया गया, जिला कलेक्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अभी जो मजदूर और लाए जा रहे हैं उनके लिए खास तौर पर खास इंतजाम किया जा रहा है कि उनको तत्काल किस तरीके से उपचार मुहैया कराया जा सके, जिससे कि जो गंभीर घायल हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सके। क्या सरकार की तरफ से जो बसें चलाई जाती हैं ये वो थी या कोई प्राइवेट बस थी? इसके बारे में कोई अभी तक डिटेल मिल पाई है क्या? देखिए, सरकारी बस नहीं थी, ये प्राइवेट बस थी और प्राइवेट स्लीपर बस बताई जा रही है, और बिहार से रवाना हुई थी। उसके बाद में ये यूपी के और शायद यूपी बिहार बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ के ये बताए जा रहे हैं कि मजदूर थे, और यूपी बस भी यूपी का रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है, यानी कि यूपी की बस है जो वहाँ से लेकर आई, और जो मजदूर हैं वो भी तमाम यूपी के ही मजदूर बताए जा रहे हैं। यूपी और बिहार के दोनों के मजदूर बताए जा रहे हैं, वहाँ से लेकर आए। ईंट भट्टों का काम चलता काफ़ी जयपुर के पास में जो मनोहरपुर का इलाका है, जहाँ पर ये जयपुर दिल्ली हाईवे के नज़दीक का इलाका है, जहाँ पर भट्टों पर लाया जा रहा था। और क्योंकि
जो हाई टेंशन के लाइन है, जाहिर तौर पर जब नीचे हाईवे को छोड़कर बाकी सड़कों पर जाएंगे तो एक उसका दायरा रहता है जितने नीचे रहते हैं, लेकिन क्योंकि जो स्लीपर बस होती है वो नॉर्मल बस से ऊपर बनाई जाती है, उसके बाद में उसके ऊपर लगेज भी हो तो हाई टेंशन लाइन को छूने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि सब अवैध रूप से, ऐसी ज़्यादा हाइट नहीं दी जा सकती, उसके ऊपर लगेज नहीं रखा जा सकता। और सिलेंडर तो बिल्कुल नहीं रखे जा सकते भवानी। सिलेंडर आप उस बस में कैसे रख सकते हैं जिसमें इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हो? अगर चूंकि आपने बताया ये प्राइवेट बस है, इसके मालिक के बारे में कुछ पता चल पाया है भवानी? देखिए, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर खंगाला गया उसके आधार पे बाकी चीज़ें देखी जा रही है उसके अंदर, उसके मालिक को, क्योंकि प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो वहां से यूपी से बाकी। ठीक है भवानी, मैं आपको रोक रही हूँ। डिप्टी सीएम राजस्थान के प्रेमचंद बैरवा, उनका क्या कहना है एक बार जरा दर्शकों को वो सुना देते हैं। ये बस आ रही थी जो ईंट भट्ठों पे काम करते हैं, उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऊपर गैस सिलेंडर भी जो एलपीजी के थे वो भी रखे गए थे और उनमें से एक फटा भी है, ऐसी मेरे को जानकारी मिली है। और उसके अंदर बकरियां भी थी और बच्चे भी थे और सारे परिवार से ही सामान सहित उस बस में थे। ऐसा जानकारी हुई है कि हाई टेंशन लाइट के नीचे से गुजर रही थी जब ये हादसा हुआ है। तथ्यात्मक पूरी जानकारी हम ले रहे हैं।